वार्निंग, अगर आपने इसके पिछले पार्ट नहीं देखे तो आपको ये पार्ट समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये लास्ट पार्ट है। मैं सारा कुछ शुरुआत से बताता हूँ। मैं एक स्टीवर्ड हूँ और मैं हर बार शिप में हफ्ते के बाद वीकेंड पे घर पे आता था। और कभी कभी अगर शिप कार्गो मेरी वहीं पे रहती, डॉक के पास, तो फिर मैं पूरे हफ्ते भी रह लेता था। बस वहीं से टाइम मिल गया मेरे को सारा से बात करने का। वो हमारे घर पे ही रहती और मेरी कंपनी में उसको अच्छा भी लगता। और ये मुझे बात बहुत देर बाद पता चली। वो सारा एक ऐसी औरत थी जो दिखने में काफ़ी सुंदर थी, लंबी, एक मॉडल की तरह। उसकी आंखें बहुत गहरी थी, किसी समुद्र की तरह, और उसके शरीर में कॉन्फिडेंस नज़र आता था। मगर ये सब जादू मेरे सामने नहीं चलता था। मैं मैरी की कसम खा के कहता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, बिलीव मी। मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक इवनिंग मैं घर जल्दी आ गया। तब मैं ऊपर गया तो वहाँ पे मैरी नहीं दिखी और वहाँ पे सिर्फ सारा थी। मैंने पूछा कि मैरी कहाँ है? वो बोलती, मैरी तो अभी गई है, कुछ काम है, उसको पैसे देने थे। क्यों, क्या हुआ? ओह जिम, क्या तुम इस मैरी के बिना नहीं रह सकते थोड़ी देर के लिए? तुम्हें क्या मेरी कंपनी अच्छी नहीं लगती? मेरे को थोड़ा अजीब तो लगा, पर मैं जेंटल होने के नाते अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। उसने अपने दोनों हाथों से मेरा हाथ पकड़ लिया, एकदम गरम, जैसे उसको फीवर हुआ हो। मुझे उसी टाइम कुछ अजीब सा लगा और मैंने एकदम से हाथ हटा लिया। वो भी समझ गई, मैं भी समझ गया था। और वो वहाँ से मुझे चिढ़ाते हुए हंस के वहाँ से चले गई। वो हंसते ऐसे लगी जैसे मानो वो जानती हो कि वो क्या कर रही है। उस दिन के बाद से सारा मुझे अपने पूरे दिल से हेट करने लगी। उसके बाद मैंने तो उससे कभी बात नहीं की, मगर मैरी और उसकी बात होती रहती थी। कुछ दिनों तक सब नॉर्मल था, मगर मैंने कुछ नोटिस किया। अचानक से मैरी कुछ चिड़चिड़ी सी रहने लगी। मुझ पे हर बात पे शक करती थी। मैं कहाँ जा रहा हूँ, किसके पास जा रहा हूँ, मेरे जेब में लेटर किसका है, और भी बहुत कुछ। मैं जानता था कि ये सारा कुछ सारा के कारण ही हो रहा है और उसकी दोस्ती के कारण। और इसी हड़बड़ाहट और गुस्से में मैंने अपना वादा तोड़ दिया और मैंने दोबारा पीना चालू कर दिया। ये सब नहीं होता अगर मैरी वही सेम रहती। ये सारा कुछ हुआ उस सारा के कारण। और एलेक फेयरबेन, वो आदमी तानी अचानक से बीच में घुस गया। जब पहली बार मैंने उसे देखा था तो वो सारों को मिलने हमारे घर आया था, और अगली बार वो हमसे मिलने आया था। वो एक ऐसा टाइप का आदमी था जो किसी को भी अपने वश में कर लेता था, किसी को भी आसानी से दोस्त बना लेता था। वो एक डैशिंग जेंटलमैन था। वो पूरी दुनिया ऐसा लगता था मानो उसकी दोस्त हो, किसी से भी आसानी से बात कर लेता था। मैं इस बात से डिनाई नहीं करूँगा कि एलेक एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, उसके साथ रहने में बहुत अच्छा लगता है। वो काफ़ी चालाक भी था। धीरे धीरे महीने गुजरते गए और उसका मेरे घर में आना जाना लगा रहा, और मुझे भी उस पर कभी शक नहीं हुआ, क्योंकि उसकी ट्रिकी वेज तुम जानते हो कैसे लोग होते हैं। मगर एक दिन उसने मेरा दम घुटा दिया। ऐसा कुछ भी नहीं था जब मैं नॉर्मल से अपने घर में आया, पर सरप्राइज़ देना चाहता था मैं अपनी बीवी को। मेरी बीवी ने एकदम से दरवाज़ा खोला और बहुत ज़ोर से वेलकम करने लगी। मुझे भी अजीब लगा, और उससे भी अजीब बात यह थी कि उसके बाद उसके चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट दिखी। मैं समझ गया ये सारा कुछ एलेक के कारण ही है, और वो एलेक को एक्सपेक्ट कर रही थी आना।
मैं समझ गया पर सीधे सारा की तरफ गया। मैंने उसे मुंह पे बोल दिया कि अगर एलेक दोबारा यहाँ आया तो अगली बार तुम्हें सिर्फ उसका कटा हुआ कान मिलेगा। इससे सारा काफ़ी डर चुकी थी, मगर फिर भी वो अच्छी तरह से मान गई थी। खैर, मेरी पीने की आदत लगी रही और सारा ने भी उस इंसिडेंट के बाद हमारे 2 स्ट्रीट दूर ही एक अपना घर खरीद लिया, जहाँ पे एलेक रहता था उसी के साथ। और मैरी भी काफ़ी बार उधर टीक ले जाती थी शाम को, और ये रोज़ ही होने लगा। मेरा दिमाग ख़राब हो जाता था जब मैं वो देखता था। ऐसे कई इंसिडेंट हुए जब मैंने सारा और मेरी वाइफ को उसकी कंपनी में देखा। तब मैंने काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा बोल दिया, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। उसके बाद सारा लिवरपूल छोड़ दिया और मुझे लगा शायद वो अपनी बहन क्रॉयडन में रहने जाएगी अपनी बहन के साथ, शायद वहीं गई होगी। तब उसके बाद हालात ठीक होने लगे थे मेरी और मेरी वाइफ के साथ। एक दिन मैं शिप में मेरे को 7 दिनों के लिए जाना था, मगर हमारी शिप बीच में टूट गई और मैं जल्दी घर आ गया। तब मैं सोचा मैं अपनी वाइफ को सरप्राइज़ दूंगा, मगर मैं जो देखता हूँ वो उसका उल्टा होता है। वो एलेक और मेरी वाइफ मैरी दोनों साथ में बैठे और हंस रहे थे एक साथ। उस टाइम पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, एक तो मैंने पी रखी थी, ऊपर से उन दोनों को एक साथ देखा। वो सीन मेरे दिमाग में इस तरह छप गया कि मैं पागल हो गया था। मुझे नहीं पता, मैं अपने आप में नहीं था। मैं कैब में भागा और मैंने एक छड़ी उठा ली। उस समय मैं अपनी आंखों से जो देख रहा था वो मैं देखना भी नहीं चाहता था, पर मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी सी चालाकी करूं, देखूं कि ये साथ में क्या करते हैं। मैंने उनका पीछा किया। वो जल्दी से रेलवे स्टेशन की तरफ गए। रेलवे स्टेशन से उन्होंने ब्रिजटन की टिकट ली, मैंने भी ली, पर मगर उनसे 3-4 डब्बे दूर मैं बैठा। जैसे ही वो उतरे और वो दोनों वहाँ गए समुद्र के पास, और सनसेट का टाइम था तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे क्या करने गए होंगे। वो दोनों वहाँ बैठे और सनसेट का मज़ा ले रहे थे बोट में। पता नहीं भगवान की कृपा से अचानक से वहाँ पे धुंध छा गई चारों तरफ। ऐसी धुंध कि सिर्फ 100 यार्ड तक ही दूर तक देखा जा सकता था। इसी का एडवांटेज लेते हुए मैंने भी बोट ली और मैंने उनका पीछा किया। जैसे जैसे धुंध के बीच से मैं उनके पास जा रहा था और जैसे ही मैं उनको विजिबल हो रहा था, वो देखते ही डर गए। अचानक से एलेक ने मुझ पे हमला कर दिया। मेरा दिमाग ख़राब हुआ और मैंने उसका सिर फाड़ दिया। मेरे पास जो स्टिक थी, किसी अंडे की तरह उसका सिर फट गया। और मैं शायद मैरी को छोड़ देता, मगर जब मैरी ने उसको गले लगा लिया और एलेक इस तरह से चिल्लाई, तब मेरा जो दिमाग ख़राब हुआ, मैंने उसका भी सिर फाड़ दिया। हम समुद्र के काफ़ी बीच थे तो किसी को पता भी नहीं चला क्या हुआ। मैं जल्दी से अपना साफ़ किया, उन दोनों के कान काटे और मैं शिप पकड़ के बेलफास्ट गया। बेलफास्ट पोस्ट ऑफिस से मैंने सारा को ये बॉक्स भेजना चाहा। मुझे लगा वो क्रॉयडन में होगी। एक छोटी सी गलती हो गई, पर सारा अगर जानती थी इस बारे में तो वो पक्का पागल हो गई होगी। अब तुम मुझे फांसी दो, मार डालो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। कल तक शायद मैं खुद ही ज़िंदा नहीं बचूंगा। वॉटसन, तो तुमने देख ही लिया होगा, माना इस आदमी के साथ बुरा हुआ, मगर हर चीज़ का आंसर वायलेंस तो होता नहीं है। जैसा कि तुमने पहले ही हमने 2-3 दिन पहले इसी के बारे में बात की थी, हर चीज़ का आंसर वायलेंस नहीं होता, और ये भी दूसरे तरीके अपना सकता था। पर इसका एंड नतीजा क्या हुआ? बस तबाही।